हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, खुदा से कहो परमेश्वर आज जो वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना सके मेरे पिता, और इस वचन के जरिए ये आशीष को पाएं और बरकत को पाएं और इनकी जिंदगियां सेम न रहें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन आमीन। अपनी सीट पर आप बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने बाइबल को उठाओ और मेरे साथ पहले अंगीकार करो कि आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे मानूंगा और मैं उसका प्रचार करूंगा प्रभु यीशु के नाम में आमीन। उत्पत्ति 22 उसकी 1 आयत में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्यार करता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हर एक व्यक्ति आज पूछता है मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर मेरी लाइफ से क्या चाहता है। और मैं उनको बताता हूं कि इससे पहले कि आप ये जानें कि आप पास्टर हैं, आप प्रेरित हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं या आप क्या हैं, इससे पहले आप ये समझें कि आपको परमेश्वर ने अपने साथ चलने के लिए, अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाने के लिए और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करने के लिए बुलाया है। आपको सबसे पहले परमेश्वर के साथ उसने चलने के लिए आपको बुलाया है। आदम जब बनाया गया तो कोई उसे पास्टर नहीं बनाया था, परमेश्वर ने एक आदम बनाया था जो उसके साथ संगति करेगा। आदम पाप में गिरा, उसके द्वारा जगत फैला, तो परमेश्वर ने आज पास्टर्स प्रेरित ठहराए हैं कि वो लोगों को सुसमाचार दे सकें कि वो लोग बचाए जाएं। लेकिन जो प्राइमरी पर्पस था आदम को बनाने का, वो था कि वो परमेश्वर के साथ संगत रखे, उसके साथ संगति करे। अब जब आप परमेश्वर में चलते हैं, आप जब खुदाबंद में चलना स्टार्ट करते हैं और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े वायदे करता है। अब्राहम के साथ उसने वायदा किया कि तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। और परमेश्वर ने उसे एक बड़ी जाति का पिता और उसकी पत्नी को बड़े नेकों राजकुमारों की माता होने के लिए, आकाश के तारों और समुद्र के किणकों, बालू के किणकों की तरह उसके वंश को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे बुला लिया। इट वॉज ए बिग कॉलिंग, इतना बड़ी बुलाहट। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि जब परमेश्वर ने 25 साल की उसकी प्रार्थनाओं के बाद, 24 साल की उसके मेहनत के बाद परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा कि जो मैंने तुझे दिया देने वाला हूं उस पहले तुझे मेरे साथ चलना होगा और मेरी उपस्थिति में चलना होगा और सिद्ध होना होगा। क्या आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं? क्या आपने आज इस हफ्ते परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताया? क्या आप परमेश्वर के संग चले? अगर नहीं तो जिस काम के लिए खुदा ने आपको चुना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता।
क्योंकि उसकी प्रेजेंस में ही, जब आप उसकी हुजूरी में बैठते हैं, वो आपसे बात करता है। आप वचन लेकर बैठते हैं, वो आपसे बात करता है। वचन के जरिए वो आपसे बात करता है। आप वचन नहीं पढ़ेंगे, आप प्रेयर में नहीं बैठेंगे, वो आपसे बात कैसे करेगा? अब जब परमेश्वर ने उससे बात की और उसने अपनी लाइफ को सिद्धता में, परफेक्शन में चलाया, आफ्टर सम डेज, 1 साल के अंदर फिर उसके बेबी पैदा हुआ। तब उसका जो दासी के द्वारा पुत्र पैदा हुआ था वो 13 साल का था। जब वो 13 साल का था तब उसके इसहाक पैदा हुआ। जब इसहाक बड़ा हुआ और परमेश्वर ने वचन में लिखा है, उसकी यह कहकर परीक्षा की, हे अब्राहम, अपने पुत्र को कुर्बान कर दे। अब देखने वाली बात यह है कि अब्राहम, आप सुन रहे हैं कि उसकी परीक्षा की, बिकॉज ये सब कुछ लिखा गया ये घटनाएं होने के पश्चात, पहले नहीं। अब्राहम की परीक्षा की गई। अब्राहम को मालूम नहीं था कि परमेश्वर ने ये परीक्षा की है। अब्राहम को यह चीज मालूम नहीं थी। जब आपकी जिंदगी में बड़ी बुलाहट होती है तो वो आपकी परीक्षा करता है। और मजे की बात यह है कि वो परीक्षा आपकी समझ के परे होती है। कई बार नॉनसेंस लगती है, नॉनसेंस। एक तरफ परमेश्वर कह रहा है जाओ और सुसमाचार सुनाओ, दूसरी तरफ उसने मुझे बीमार कर दिया है, मैं जाऊं कैसे? क्या नॉनसेंस है ये? एक तरफ परमेश्वर कह रहा है कि मेरे कामों के लिए तुम पैसों को, बीजों को बोवो, और दूसरी तरफ मेरा फाइनेंस टाइट कर दिया है। क्या है ये? मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ परमेश्वर कह रहा है मेरे काम करो, दूसरी तरफ अगर काम करने हैं तो फिर परमेश्वर ये क्यों नहीं कर रहा है? समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, परीक्षाएं आपको नॉनसेंस लगती हैं। कि परमेश्वर ने कहा, अब्राम, 75 साल के अब्राम, मैं तुझे वंश दूंगा, अपने पिता के घर को छोड़ और आजा मेरे पीछे। परदेसी होके रहता है, कभी किसी राजा के राज्य में रहता है, उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, अपनी जान बचानी पड़ रही है। कभी कोई देश वाले उससे लड़ते हैं, उसके कुओं को भर देते हैं, जो वो कुएं खोदता था उसको भर देते हैं, उससे जेलस करते हैं बहुत से पलिश्ती। और फिर 24 साल बाद वो विजन पूरा होता है और कुछ ही साल में परमेश्वर कहता है, अब इसको तू कुर्बान कर दे। अब्राहम सोच सकता था, तब वो अब्राहम बन गया था। इसहाक के जन्म के 1 साल पहले प्रभु ने कहा था, अब तू अब्राम नहीं अब्राहम होगा। अब अब्राहम सोच सकता था कि ये क्या नॉनसेंस है। मैं अपने देश में अपने पिता कुटुंब के घराने में था, उसने मुझे अपने पीछे बुलाया, मैंने धक्के खाए, मैंने परीक्षाएं सही, मैंने बातें देखी, मैंने ट्रबल्स देखे। 24 साल बाद मुझे मिला, तो अब परमेश्वर कह रहा है इसे चढ़ा दे। आई डोंट गेट दिस थिंग, व्हाट इज दिस? इज दिस रियल? इज दिस व्हाट इज दिस? मुझे समझ नहीं आ रहा। मोस्टली गॉड्स पीपल, खुदा के लोग, जब उनकी जिंदगियों में परीक्षाएं होती हैं, वो समझ नहीं पाते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। और वचन क्या कहता है? अब्राहम तड़के उठा, 3 आयत में लिखा, गधा लिया, सेवक लिए 2, इसहाक लिया, लकड़ी चीरी, और लिखा उस स्थान की ओर चल पड़ा। अब जब तीसरे दिन उसने देखा पहाड़ आ गया, उसने सेवकों को कहा तुम रुको,
मैं और मेरा बेटा जाते हैं, नहीं तो अगर सेवक को वो साथ ले जाता तो जब वो कुर्बान करता तो सेवक ही लोग कहते, मालिक मालिक आप थोड़े पागल हो गए हैं क्या, क्या हो गया आपको, ये आपको 24 साल बाद मिला है, आप अभी 110-15 साल के हो गए हैं, आप ये आपका एक लौता बेटा आप कुर्बान कर रहे हैं, लगता है आपको मेंटल कोई इशू हो गया आपको। इसलिए उसने कहा इनको यहीं रहने दो। सारा को भी आई थिंक मालूम नहीं होगा, लेकिन उसने लकड़ी चीरी और उस बेटे को ले गया। और बेटे ने कहा कि भेड़ कहाँ है बाप? उसने कहा खुदा इंतजाम करेगा। और वचन क्या कहता है? 9 आयत में लिखा, जब वो स्थान पर पहुंचे जो खुदा ने उसे बताया था, तो अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखकर अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी की लकड़ी के ऊपर रखा और हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। और उस यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना कुछ कर, क्योंकि तूने जो अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं जान गया हूँ तो प्रभु का भय मानता है। हालेलुया। समझने वाली बात है ये कि तूने जो अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है और मेरा भय मानता है। इवन परमेश्वर भी देखना चाहता है कई बार कि आप जब बरकतें आती हैं तो बड़ा गवाहियां देते हैं, थैंक्स करते हैं, बट जब चैलेंजेस आते हैं तब आप क्या करते हैं? तब आप अपने पेशेंस को गवाते हैं। अब्राहम कह सकता कि लॉर्ड इनफ, बहुत हो गया, अब मैं इसहाक चढ़ाने वाला नहीं हूं। तो कोई इसहाक मर नहीं जाता, उसका परिवार चलता। बट आज हम खुदा को अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के नाम से कभी याद ना कर रहे होते। आज हम उसे सैमसन का परमेश्वर नहीं कहते हैं, बट अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। आज इसीलिए जब मैं आपको वचन दे रहा हूं, पंछी मेरे पास आ रहे हैं, पंछी जा रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और खुदा ने 6 गुना इसको बढ़ा दिया है। चर्च को कंप्लीट करने के बाद फिर इसको बढ़ाया जाएगा, और यहाँ पर 6 गुना लोग भी आएंगे रोज़, एवरी डे। और चर्च के मेंबर्स जो हैं, जो फ्री यहाँ पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो और लंबे समय के लिए आया करेंगे, और बड़ी और भारी गिनती में आया करेंगे, और खुदावंद की महिमा होगी। हालेलुया। अब आपकी लाइफ में द मोस्ट प्रेशियस थिंग आपकी सेहत, आपका पैसा, आपकी फैमिली, आपकी चर्च। परमेश्वर कई बार परीक्षा करता है आपकी, और इन चीज़ों को आपसे लेने की कोशिश करता है और देखता है आप क्या सोचते हैं, आपका रिएक्शन क्या है। आप इम्पेशंस होते हैं, खुदा से दूर भागते हैं, कि खुदा के नजदीक आते हैं। क्या करते हैं आप? आपकी सेहत पर जब शैतान अटैक करता है और खुदा अलाउ करता है, आप क्या सोचते हैं? क्या आप प्रभु को फिर गाली निकालते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उसे कहते हैं कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या नॉनसेंस चल रहा है? एक तरफ तू कह रहा है जाओ प्रचार करो, दूसरी तरफ तूने मेरी टांग में दर्द दे के रखा है, कैसे करूं मैं? तूने तो कहा है लेकिन तू ही नहीं करने दे रहा। सम टाइम थिंग्स हैपेंस लाइक दैट। खुदा के दर्शनों को और उसकी बुलाहटों को उन लोगों ने पूरा नहीं किया
जिन लोगों ने बुलाहट से प्यार किया है, उन लोगों ने पूरा किया है जिन्होंने खुदा से प्यार किया है। परमेश्वर ने मूसा को एक बड़ा दर्शन दिया, जा तेरे 40 साल विधान देश में परदेसी होकर तूने बताया, वो मेरी योजना थी। तो 40 साल की उम्र में अपने भाइयों का न्याय करना चाहता था, पर तू कामयाब नहीं हुआ। समय नहीं आया था, मैंने तुझे तैयार नहीं किया था। अब मैं तुझे तैयार किया, 80 साल की उम्र में जा, अब लोगों को छुड़ा। और वचन कहता है, रास्ते में जाते जाते परमेश्वर ने मूसा को मारने की कोशिश की। समटाइम परमेश्वर आपको चेक करता है कि आप अपनी उस ब्लेसिंग से जो आपने बड़े सालों के बाद पाई है, उससे प्यार करते हैं कि आप खुदा से प्यार करते हैं। परमेश्वर ने कहा, अब मैं जान गया हूं। 17 आयत में लिखा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। कई बार आप किसी वायदा करते हैं, मैं तुझे गाड़ी लेके दूंगा, फिर आप धीरे उसे चेक भी करते हैं थोड़े महीने, फिर आप कहते हैं यार मैंने जरूर लेके देनी, रुक जा 2 मिनट, बस 2 दिन रुक जा, तूने जरूर लेके देनी। कहता निश्चय तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बाल को किणकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। आप चाहते हैं परमेश्वर के प्रॉमिस आपकी लाइफ में पूरे हों, पर आप परमेश्वर से वफादार नहीं रहना चाहते हैं। वो आपको परखता है, वो आपको जांचता है। इस घटना के बाद सारा की, उसकी वाइफ की मृत्यु होती है 127 वर्ष की आयु में। उसके कुछ साल बीतने पर अब्राहम अपने नौकर को भेजता है कि वो इसहाक के लिए पत्नी लाए, और वो जाकर उन लड़कियों में से जो उसी के कुटुंब की थी, ना कि कनानी औरतें जो खुदा को नहीं जानती थी जबकि सुंदर थी, वो अपने कुटुंब, उसके कुटुंब में जाकर, उसके अपने लोगों में जाकर उसने लड़की को ढूंढा। और जब उसका नौकर लड़की को लेके आ रहा था तो बाइबल कहती है शाम के समय इसहाक वचन पर ध्यान करने के लिए मैदान में जा रहा था। और जब उसने बताया कि ये तेरी पत्नी है, तो बाइबल कहती है उसने उसके संग ब्याह किया, और परमेश्वर ने सारा की मृत्यु के बाद इसहाक को आशीष दी और शांति दी। इसहाक को नहीं मालूम था अब शांति कैसे आएगी उसकी मां की मृत्यु के बाद। ये कोई गाड़ी नहीं थी कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया दूसरी ले ले, कि मूड खराब है यार, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब दूसरी लेके मूड ठीक हो जाएगा। वो मां थी, कोई दूसरी मां पैदा नहीं हो सकती। दूसरा बच्चा पैदा कर लेते लोग, बाप पैदा नहीं कर सकते, दूसरा मां पैदा नहीं कर सकते। वो मां थी और वो मर गई, वो खत्म हो गई, वो खुदा के पास चली गई। वो रिप्लेसेबल ही नहीं है, उसको रिप्लेस ही नहीं किया जाता। पर गॉड नोज, खुदा जानता है आपकी लाइफ में कैसे शांति लेके आनी। आप वचन पर ध्यान करें, आप बाइबल पढ़ें, आप खुदा के साथ चलें, आप डेली खुदा की हुजूरी में जाएं। परमेश्वर को पता है आपकी लाइफ में जो गया है उसको कैसे आपको शांति देनी है, कैसे आपको बरकत देनी है। परमेश्वर ये जानता है, उसे सब पता है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। नए नियम में लिखा है जब तुम परीक्षाओं में पढ़ोगे तो मत समझो कोई अनोखी बात तुम पर बीतेगी, क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं हर व्यक्ति की अलग होती हैं, और हर परीक्षा हर व्यक्ति को अनोखी लगती है कि एक अनोखा ही काम हो रहा है मेरे साथ। आपके हस्बैंड में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फैमिली में ट्रबल हो सकता है, समथिंग वेरी स्ट्रेंज। आपके विश्वास को चेक करने के लिए परमेश्वर कई बार ऐसा करता है। क्या आप अपनी परीक्षा में खरे निकलेंगे? क्या आप परमेश्वर को दिखाएंगे कि आप वफादार हैं? आप उस दर्शन से नहीं जो खुदा ने आपको दिया था,
आप खुदा से प्यार करते हैं जिसने आपको वो दर्शन दिया था। कुछ लोग जब जीवन की आशीषों पर अटैक होते हैं खुदा को ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि खुदा ने देखकर, खुदा ने अटैक कैसे होने दिया, वो कर सकता है, उसने दिया, उसने लिया। तुम खुदा से जो इतना प्यार नहीं कर सके, ये तुम्हारा एक शॉर्टफॉल था, तुम्हारा गिरना था, तुम्हारा खुदा को पकड़ के ना रखना था कि तुम समझ नहीं पाए कि जिस कारण खुदा ने तुम्हें बुलाया, अगर वो नहीं भी देता, अब्राहम कहता इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। दूत कहते नहीं, अगले वसंत ऋतु में तेरे पास में आऊंगा, तेरे पुत्र होगा, कहता नहीं इस्माइल बना रहे। उसको ये यकीन बंद हो गया था कि मेरे अब होगा, जबकि प्रभु ने उसको बोला था कि जब उसने कहा था परमेश्वर ये अली अजर का पुत्र मेरा वारिस होगा, क्या किसी ने कुछ बोल दिया होगा उसके लोगों ने कि आपके तो पुत्र नहीं है, इसको पुत्र बना लो, और तो उसने कंप्लेंट की प्रभु को कि प्रभु ये मेरा वारिस होगा। प्रभु कहता नहीं, मैं तेरे निज पुत्र को तेरा वारिस बनाऊंगा। तो प्रभु ने कहा था, लेकिन फिर भी वो वचन पूरा नहीं हो रहा। वो 99 ईयर का हो गया, सारा बूढ़ी हो गई, बुढ़ापे में चली गई, उसके पीरियड्स बंद, सब खत्म हो गया। अब वो कह रहा है प्रभु इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, जो दासी के द्वारा हुआ था। अब उसके दिल में था अब क्या ही होगा। फिर भी वो खुदा के साथ था, वो अपने देश वापिस नहीं गया। कितने लोग हैं जो अपने लोगों में वापिस चले जाते हैं, बोलते चर्च गया था 1 साल, नहीं हुआ बेबी। क्योंकि परमेश्वर की योजना आपको बेबी देने से भी बड़ी होती है। इमेजिन करो, पहले 5 साल मैं चर्च में आता, हर चीज़ करता, अच्छी करता, पवित्रता में करता, तब भी मेरा काम नहीं हुआ था। अगर मैं वापस चला जाता तो कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम चली जाती क्या? कोई है जो इसको दूर कर सकता है? खुदा के अलावा कोई है जो ऐसी चीज़ों को खुदा ही कर सकता, तो क्यों भागना, क्यों दूर रहना, क्यों? हालेलुया। हमें ये बातें समझने की जरूरत है कि अगर परमेश्वर आपकी फेवरेट चीज को आज ले ले, क्या आज आप खुदा के साथ खड़े रहेंगे? मैं जानता हूं ये सुनने में खतरनाक है, सोचने में खतरनाक है, बट जो लोग इस लेवल को अचीव कर लेते हैं, दे आर अनस्टॉपेबल। वो यूनिक हैं, अनस्टॉपेबल हैं, उनकी बरकतें अलग हैं दुनिया से। आज आप खुदा के साथ वफादार रहें, फेथफुल रहें उससे, उसको दिखाएं कि आप खुदावंद, अगर तूने मुझे हीलिंग के लिए बुलाया, मैं हील हो गया, अगर फिर बीमार हो गया तो मैं तेरा ही हूं। बरकत के लिए बुलाया, बरकत पाले, अगर फिर बरकत चलेगी मैं फिर भी तेरा हूं, उसे प्रूफ करें। अब्राहम, चाकू उसकी गर्दन पे था, परमेश्वर ने कहा रुक जा। उसको नहीं पता, लिखा, एक आयत फिर से पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। अब्राहम को नहीं पता यह परीक्षा हो रही है, लेकिन वो परीक्षा थी। आपके साथ जो हो रहा है आपको नहीं पता वो क्या है, बट वो परीक्षा है, अनोखी है, हां, अनकंफर्टेबल है, यस, मुश्किल है, यस, फ्रस्ट्रेटिंग है, यस, लेकिन इसमें भी खुदा आपके संग है। वो आपको सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, संग संग निकास करेगा। ऐसा बाइबल में एक भी विश्वासी नहीं है जिसने सारी उम्र परीक्षा देखी हो। इट्स फॉर द टाइम, फॉर ए शॉर्ट टाइम, और ब्लेसिंग लाइफ टाइम की होगी, बरकत लाइफ टाइम की होगी।
परीक्षा शॉर्ट टाइम की होगी। परीक्षा के समय फास्ट करें, प्रेयर करें, अधिक अधिक प्रभु की प्रेजेंस में रहें, ताकि परमेश्वर आपको सहारा दे। उसके वचन को पढ़ें। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। अगले संडे फिर से, जैसे संडे ले हैंड होता है, थर्सडे ले हैंड होता है, तो ले हैंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। जब भी मैं आपके बीच में हूँ, मोस्टली टाइम 99% ऑफ द टाइम मैं आपके बीच में ही होता हूँ। तो ले हैंड होगा जब खास असाइनमेंट के मैं नीचे होता हूँ, तो मैं यहाँ होता हूँ या कहीं और होता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने लाइफ के बेस्ट ब्लेसिंग को खुदा मत समझें, खुदा को ही खुदा रहने दें। परीक्षाओं के समय में वफादार रहें। प्रूव हिम। खुदा को साबित करें कि आप उससे प्यार करते हैं, उसका भय मानते हैं। अपने हाथों को उठाओ। एक सॉन्ग को हम गाएंगे, छुटकारे के सॉन्ग को, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको डिलीवर करे और हील करे। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप करेंगे। सब जन खड़े हो जाओ। गुनाह से, शैतान से, फना से, गुनाह से, शैतान से फना